हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टॉपर क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 में जितने भी छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का 30 ऐसा VVI ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं कि परीक्षा में हर बार आता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष, और ऑप्शन नंबर बी है कि अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन नंबर सी है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रत्यक्ष। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए है शेर के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन नंबर बी है कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन नंबर सी है कि हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन नंबर डी है कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कोयला या कपास और लौह, और ऑप्शन नंबर बी है तांबा या मशीनें और ऊनी वस्त्र, और ऑप्शन नंबर सी है कि प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन, और ऑप्शन नंबर डी है कि कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला, कपास और लौह। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है क्रीमिया युद्ध का, और ऑप्शन नंबर बी है कि सोडवा का युद्ध, और ऑप्शन नंबर बी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, और ऑप्शन नंबर डी है कि सेडान का युद्ध। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेडान का युद्ध। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसे साम्यवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर है लेनिन को, और ऑप्शन नंबर बी है कि स्टालिन को, और ऑप्शन नंबर सी है कि जेडान को, और ऑप्शन नंबर डी है कि कार्ल मार्क्स को। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्ल मार्क्स को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। देखिए, जो झारखंड का झारिया क्षेत्र है ना, उसमें बहुत मतलब अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है। देखिए, कोयला ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोयला। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजनीतिक दलों की 9वीं सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि ब्रिटेन में, और ऑप्शन नंबर बी है कि भारत में, और ऑप्शन नंबर सी है कि फ्रांस में, और ऑप्शन नंबर डी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, जो राजनीतिक दलों का नींव जो है ना, वो सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। जो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 1950 में, और ऑप्शन नंबर बी है कि 1951 में, और ऑप्शन नंबर सी है कि 2016 में, और ऑप्शन नंबर डी है कि 2015 में। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2015 में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि साम्यवादियों घोषणा पत्र के लेखक थे। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है लियो टॉल्स्टॉय, और ऑप्शन नंबर बी है ट्रास्टर्स्की, और ऑप्शन नंबर सी है लेनिन, और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद
के विरोध नहीं थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि मार्टिन लूथर किंग, और ऑप्शन नंबर बी है कि महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर सी है कि ओलंपिक धावक टॉमी स्टीम एंड जॉन कलोर्स। तो देखिए और ऑप्शन नंबर डी है जेड गुडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेड गुडी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर बी है कि जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर सी है कि सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन नंबर डी है कि रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महात्मा गांधी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। देखिए जो इस क्वेश्चन का मतलब है, मतलब जो भारत में मुद्रा बनाने वाली मतलब कौन सी बैंक बनाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर सी है कि राष्ट्रपति, और ऑप्शन नंबर डी है कि संसद। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, और ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी है कि निर्वाचन आयोग द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है कि संसद द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निर्वाचन आयोग द्वारा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 71वां संशोधन, और ऑप्शन नंबर बी है 73वां संशोधन, और ऑप्शन नंबर सी है 59वां संशोधन, और ऑप्शन नंबर डी है कि 64वां संशोधन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 73वां संशोधन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। देखिए ऑप्शन नंबर ए है फरवरी 1973, और ऑप्शन नंबर बी है कि नवंबर 1917, और ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल 1917, और ऑप्शन नंबर डी है कि जुलाई 1905। देखिए जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी, नवंबर 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज थे, और ऑप्शन नंबर बी है कि फ्रांसीसी थे, और ऑप्शन नंबर सी है कि पुर्तगाली थे, और ऑप्शन नंबर डी है कि डच थे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुर्तगाली। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 1923 गुरु गोलवलकर की, और ऑप्शन नंबर बी है कि 1925 के बी हेडगेवार, और ऑप्शन नंबर सी है कि 1926 चित्तरंजन दास, और ऑप्शन नंबर डी है कि 1928 लालचंद। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 18 है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 1838 में, और ऑप्शन नंबर बी है कि 1881 में, और ऑप्शन नंबर सी है कि 1918 में, और ऑप्शन नंबर डी है कि 1932 में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1918 में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। देखिए ऑप्शन नंबर ए है उद्योगपति वर्ग, और ऑप्शन नंबर बी है पूंजीपति वर्ग, और ऑप्शन नंबर सी है श्रमिक वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी है कि मध्यम वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्यम वर्ग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। देखिए ऑप्शन नंबर ए है सूती मार्ग से, और ऑप्शन नंबर बी है कि रेशम मार्ग से, और ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तरा पथ से, और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण पथ से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि रेशम मार्ग से। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी शासन प्रणाली के, और ऑप्शन नंबर बी है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के, और ऑप्शन नंबर सी है कि फांसीवादी नाजीवाद शासन के, और ऑप्शन नंबर डी है कि पूंजीवादी शासन प्रणाली के। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि हरिजन, और ऑप्शन नंबर बी है कि भारतीय मित्र, और ऑप्शन नंबर सी है कि अमृत बाजार पत्रिका, और ऑप्शन नंबर डी है कि हिंदुस्तान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि महात्मा गांधी, और ऑप्शन नंबर बी है कि मार्टिन लूथर, और ऑप्शन नंबर सी है कि पैगंबर मुहम्मद, और ऑप्शन नंबर डी है कि ईसा मसीह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ईसा मार्टिन लूथर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि सोपनिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, और ऑप्शन नंबर सी है कि बिहार, और ऑप्शन नंबर डी है कि उत्तराखंड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तराखंड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 55%, और ऑप्शन नंबर बी है 60%, और ऑप्शन नंबर सी है कि 65%, और ऑप्शन नंबर डी है कि 70%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 65%। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 26 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 4 वर्गों में, और ऑप्शन नंबर बी है कि 3 वर्गों में, और ऑप्शन नंबर सी है कि 5 वर्गों में, और ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 वर्गों में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 600 करोड़ हेक्टेयर में, और ऑप्शन नंबर बी है कि 400 करोड़ हेक्टेयर में, और ऑप्शन नंबर सी है कि 800 करोड़ हेक्टेयर में, और ऑप्शन नंबर डी है कि 500 करोड़ हेक्टेयर में। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 400 करोड़ हेक्टेयर में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि 5 किलोग्राम होता है, और ऑप्शन नंबर बी है कि 10 किलोग्राम होता है, और ऑप्शन नंबर सी है कि 15 किलोग्राम होता है, और ऑप्शन नंबर डी है कि 20 किलोग्राम होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10 किलोग्राम होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है एंथ्रासाइट, और ऑप्शन नंबर बी है कि पीट, और ऑप्शन नंबर सी है लिग्नाइट, और ऑप्शन नंबर डी है कि बिटुमिन्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एंथ्रासाइट। तो चलिए अब अंतिम क्वेश्चन 30 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पेट्रो रसायन, और ऑप्शन नंबर बी है कि लौह इस्पात, और ऑप्शन नंबर सी है कि चीनी उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है चित्ररंजन लोकोमोटिव, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चीनी उद्योग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।